भाई थोड़ा सा साइड। मध्य प्रदेश के सागर के रहली क्षेत्र के देवरी चौधरी में 26 साल के नौजवान की बड़ी बेरहमी से हत्या के मामले में रहली पहुंचे जीतू पटवारी ने बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो सागर एसपी को हम तत्काल सस्पेंड कर देते। उन्होंने सागर एसपी पर जमकर प्रहार किया है। अब इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। भीम आर्मी चीफ रावण की इस मामले में एंट्री के बाद अब खुद कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रहली पहुंचकर कानून व्यवस्था पर डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एमपी में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है। यहाँ कानून नाम का अब कोई राज नहीं है। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। सागर में दलित हत्याकांड को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि यहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखने के भी पैसे मांगती है। यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यहाँ कानून का कोई राज नहीं है। वो बोले, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी कांग्रेस की सरकार होती और ऐसा मामला होता तो सागर एसपी को हम तत्काल सस्पेंड करते। वही मीडिया ने भी सवाल किया कि कुछ निर्दोष लोगों पर भी पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है। तब जीतू पटवारी बोले, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। वो एक लाइन में बोले कि दोषियों को सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। अभी आज मैंने एक लिस्ट जारी की, एक ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में आए दिन हमारे दलित भाइयों पे, अहिरवार समाज के लोगों पे जब चाहे तब, जो चाहे वो, जिस पूरे जगह जब मन में आता है उसकी हत्या हो जाती है, बेटियों का बलात्कार हो जाता है, बेटियों के साथ उनका अपहरण हो जाता है। रोज की घटना हो गई। मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आप मुख्यमंत्री का दायित्व तब पता चलेगा हमें और जनता को कि यहाँ का टीआई, यहाँ का एसपी, सागर का पुलिस ये 10,000 रुपये लिए तब इनकी एफआईआर लिखी। पिछली दूसरी बार इसलिए एफआईआर लिखाने नहीं गए कि पैसे नहीं थे एफआईआर लिखाने के, इसलिए दूसरी बार एफआईआर लिखाने नहीं गए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा है। बात यह है कि पुलिस और थाने की ये व्यवस्था है। पटवारी रास्ते का विवाद था। अगर भू राजस्व विभाग के लोग सही तरीके से काम करते, तहसीलदार सही करता, पटवारी सही करता, उससे आगे के लोग सही करते, तो इस बच्चे की हत्या नहीं होती। उसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो जुआ खिलवाते हैं। वहाँ पे आगे जाओ तो गांजा भी बो दिया उनने, जो लोगों ने सट्टा खिलाते हैं, शराब बेचते। पर पुलिस और टीआई, थाना उनको नहीं दिखता है। तो ये कैसा राज चल रहा है? राशन लेते, हफ्ता लेते हैं। ये कैसा राज चल रहा है? हफ्ता। तो मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान में लो और कृपया करके 2, 4, 5 को सस्पेंड करो। आज जिनकी लापरवाही के कारण पता चले कि इस तरीके का प्रशासन चल रहा है और मुख्यमंत्री सख्त हुआ। अन्यथा जो जंगल राज है दिन पे दिन बढ़ रहा है। और अगर आपने इस भावना को नहीं समझा, आखिर प्रदेश है हमारा, हम विपक्ष के जरूर हैं पर मुख्यमंत्री आप भी हमारे हो, सरकार हमारी है। हम आरोप प्रत्यारोप हर चीज़ में लगाएं, जरूरी नहीं है। पर क्या दलित होना गुनाह हो गया मध्य प्रदेश में? क्या इस मध्य प्रदेश में अहिरवार होना गुनाह हो गया? जब चाहे जब काट दो गाजर मूली की तरह, और कुछ नहीं हो रहा है। गरीब है इसलिए, टाप रहा है इसलिए, इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, प्रशासन कोई देखेगा नहीं इनके तरफ। तो मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री, और मैं डीजीपी से मिलूंगा, इस पूरी घटना को लेके मैं डीजीपी से मिलूंगा। यहाँ के विधायक जी से भी आग्रह, वो भी आए। आप इतने साल से हैं, चुने जाते हो, तो ये गरीब मरेंगे तो उनको भी देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आज तक आए क्या गोपाल भार्गव? नहीं आए सर। यहाँ खुसुरती में चले जाओ तो वहाँ के मंत्री जी का तांडव चल रहा है। उससे आगे रैली में चले जाओ तो वहाँ खुरई में तो वहाँ के मंत्री जी का तांडव चल रहा है। आखिर हो क्या रहा है भैया? ये नेता इसलिए बनते हैं कि गरीबों की हत्याएं और वो देखते रहे, तांडव मचाते रहे। वहाँ अहिरवार 3 हो गए थे एक साथ, मैं आया था उसमें भी। तो आखिर ये क्या गुनाह कर दिया इन लोगों ने इस समाज में पैदा होके? इसलिए इनकी हत्या होगी क्या?
प्रशासन कब देखेगा, कब सोचेगा, कब समझेगा? हम लोकतांत्रिक लोग हैं, कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे जिससे देश की मर्यादा या प्रशासन की मर्यादा को हम दांव पे लगाएं, पर जिम्मेवार लोगों पे कार्रवाई हो भाई। सर एक बात और है कि यादव समाज के जो लोगों ने हत्या की है उसमें 2 लोगों ने कबूला है कि मैंने की है, बाकी अन्य लोग निर्दोष हैं, उन पर कार्रवाई पुलिस ने की है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन को तय करना है, जांच को तय करना है। ये जिनने देखा है जहाँ पे परिस्थितियां है, अगर ये सामने यहाँ थे 2 ट्रैक्टर, ये 2 एक ट्रैक्टर नाय से चेको, एक माय से चेको, और बीच में करके हम मोड़ा उतार नहीं पाओ, गाड़ी से हम उतार के भागल लगे। आरोपी 6 जाने हते जी, आरोपी 6 जाने। वो किसी जात या किसी धर्म का नहीं होता। सर आप वैज्ञानिक अपराधी होता है, तो जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैज्ञानिक पुलिस की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आई है। सवाल या निशान है, तो क्या इस बात को लेकर पुलिस की भी अगर मैं हमारी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, मैं एसपी को सस्पेंड कर देता। और लगातार सागर जिले में इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं, पुलिस के ऊपर ही पथराव हुई चीजें हुई, लेकिन एसपी लगातार निष्क्रिय बने हुए हैं। नहीं, बात मैंने जैसे ही कहा, अगर इतने अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, इतने गरीब लोगों की हत्याएं हो रही, इतने बलात्कार हो रहे हैं, सागर का ग्राफ इतना गिरा है, मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना। भाई साहब कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो कह रहा है कि राजनीति हो रही है इसमें, जबकि ये चीजें हो गई है। ये मौत हो गई, इसका पति चला गया, इसका पति चला गया, 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, और हम कुछ नहीं बोले, हम देखे नहीं, हम सोचे नहीं, आंखें मूंद लें। आखिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए है कि हत्याएं होती रहे और हम आंख मूंद के चले, ये तो नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही तो शर्म आना चाहिए उनको। चाय पी रहे, खाना खा रहे, नेते आ रहे हैं और भी कह रहे हम जेल में से निकाल के आए, फिर कहूँ डर काट के धर दे, तुम्हारी की ठेन मिटा दें, सबको साफ कर दें। का पता कब मार देने भी आ रहे हैं, और भी है रिश्तेदार भी उनके सब मारवा दें गली में, हमारा वो बैठो जिम्मेदारी, यही जिम्मेदार। अब मेरा कहना, मैंने उस पर मेरी लाइन दे दी है, मेरी बात कह दी है कि जो लोग अपराधी हैं, पुलिस को निर्णय लेना है कि कौन अपराधी है। इसमें अगर मैं खुद जांच करता बनूंगा तो ये भी अलोकतांत्रिक है। वैज्ञानिक साक्ष्यों में तो आया है सर, तो फिर जो आया है वो पुलिस को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एसपी को हटा देना चाहिए। बहरहाल देवरी चौधरी का यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। जिले की यादव समाज पुलिस से नाराज है। उसका कहना है कि कुछ निर्दोष लोगों को आरोपी बनाया है, तो अहरवार समाज ने आज उग्र प्रदर्शन किया है। कहा है कि यादव समाज निकला है तो हम भी निकलेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाकर रहेंगे। एक तरफ सामाजिक जोर है इस मामले में, तो वहीं जीतू पटवारी ने रहली पहुंचकर एक नई राजनीति को जरूर हवा दी है। आंसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रहली। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर।